नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब सम्यक दर्शन के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है और कितने प्रकार के उसके भेद हैं, सम्यक दर्शन के लक्षण, फिर उन भेदों में भी कौन सा सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, माने कैसे औपशमिक सम्यक्त्व हुआ, कैसे क्षयोपशम सम्यक्त्व हुआ, कैसे क्षायिक सम्यक्त्व हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं इन्होंने यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म की मुख्यता से बतला दी थी। फिर चारित्र मोहिनी कर्म की जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार प्रकृतियां हैं, इन चार प्रकृतियों के आधार पर भी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अनंतानुबंधी की क्या स्थिति होती है, दर्शन मोहिनी की स्थिति तो स्पष्ट हो गई, दर्शन मोहिनी की बात तो समझ में आ गई। आप सबके ध्यान में होगी दर्शन मोहिनी वाली चर्चा। तो दर्शन मोहिनी कर्म जो है माने मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहिनी है। अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव के दोनों के ही एक कर्म प्रकृति दर्शन मोह की उसका उपशम हो सकता है, और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के नियम, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के नियम से एक का ही होगा। सादी मिथ्या दृष्टि जीव के एक या तीन का उपशम हो सकता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व के काल में तीसरी कर्म प्रकृति का उदय होता है। क्षायिक सम्यक्त्व के काल में तीनों का ही उदय नहीं होता। माने किस तरह से वे कन्वर्ट होते हुए और तीसरी कर्म प्रकृति उदय में आते हुए नष्ट हो जाती है, ये सब चर्चा अपनी यहाँ हो चुकी है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अनंतानुबंधी के परमाणुओं का क्या होता है। बोले अनंतानुबंधी की तो दो ही पोजीशन होती है अनंतानुबंधी की, या तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होगा या फिर अनंतानुबंधी का भी संयोजन होगा। उसको भी हमने काफ़ी विस्तार से देख लिया था। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम किसका नाम है? अप्रशस्त उपशम माने उदयाभावी क्षय। अप्रशस्त उपशम का मतलब सदवस्था रूप उपशम, क्षय नहीं, सॉरी, उदयाभावी क्षय नहीं, सदवस्था रूप उपशम। अप्रशस्त उपशम माने सदवस्था रूप उपशम, जिस जगह पर थे उसी जगह पर पड़े रहे, बस सिर्फ उदय के अभाव को ही अप्रशस्त उपशम कहते हैं। और प्रशस्त उपशम में उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि का भी अभाव हो जाता है। तो इस तरह से अप्रशस्त और प्रशस्त उपशम की बात हो गई थी। फिर एक चर्चा कही कि साहब अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम तो समझ में आ गया, विसंयोजना क्या चीज़ है, तो फिर विसंयोजना की बात कर ली थी अपन ने। विसंयोजना माने अनंतानुबंधी को अन्य में बदल जाना। क्या अनंतानुबंधी दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाना, माने अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और हास्य आदि, इस तरह से इन सब में जो कन्वर्ट हो जाया जाता है और वो द्रव्य ख़त्म हो जाता है अनंतानुबंधी का, इसका नाम विसंयोजना है। यद्यपि इस कन्वर्जन को, कन्वर्ट होने रूप स्थितियों को जगत में या कर्मों की 10 अवस्थाओं में संक्रमण कह करके पुकारा जाता है, तथापि यहाँ संक्रमण अलग चीज़ है और यहाँ संक्रमण तो अलग है और विसंयोजना अलग है। बोले संक्रमण और विसंयोजना में क्या फ़र्क है? एक मेजर डिफरेंस जो है इनमें, बहुत मेन बिंदु, मुख्य पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि ये जो विसंयोजना कही गई है, ये विसंयोजना दोबारा संयोजना हो सकती है। माने अनंतानुबंधी जो ख़त्म हो गई थी वो अनंतानुबंधी दोबारा प्रकट हो सकती है, लेकिन जो संक्रमण हो जाता है वो दोबारा नहीं हो सकता।
जो जिसमें बदल गया। जैसे समझ लीजिए हम आपको ये बात कहें, दो तरह के संक्रमण और विसंयोजन के अंतर के संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूँ। कल भी यद्यपि मैंने बहुत सारे उदाहरण दे करके मुख्य रूप से दाल के उदाहरण से चर्चा की थी आपके बीच में अंतिम चरणों में, मार्मिक बिंदु थे वो भी, और विषय के स्पष्टीकरण के लिए था। फिर भी और कहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने अभी ड्रेस पहन रखी है, कुछ भी कुर्ता पजामा पहन रखा है, कुर्ता पजामा बदल करके आपने पैंट शर्ट पहन लिया, बदल गया ना। अब ये कुर्ते पजामे से जब पैंट शर्ट पहन लिया तो उस पैंट शर्ट से दोबारा कुर्ते पजामे में आ सकते हो क्या? तो कुर्ते पजामे से पैंट शर्ट की तरफ चले गए और दोबारा आ जाना, ये विसंयोजन से संयोजन की स्थिति है। लेकिन ऐसा बदल जाना जो बदल करके दोबारा पूर्व रूप अवस्था में नहीं आ सके, उसका नाम है संक्रमण। जैसे बचपन अवस्था बदल करके युवा अवस्था आ गई। अब बताओ यहाँ क्या कहना है? बचपन अवस्था बदल गई और युवा अवस्था आ गई, तो क्या ये पॉसिबल है कि युवा अवस्था से दोबारा बचपन आ जाए? बोले ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब ऐसा बदलाव जो बदलाव बैक फुट पर नहीं आ सके, और ऐसा बदलाव जो बदलाव बैक फुट पर आ सके, इस तरह से दो बातें हो गई। युवा अवस्था से बचपन नहीं आ सकता, इसी तरह से संक्रमण होकर के दोबारा वो कर्म प्रकृति उस रूप में नहीं बदल सकती। संक्रमण हो गया, अब बदल जाए, अब नहीं बदल सकता। तो जो आगे आगे जो होना होगा सो होगा, पीछे वाली स्थिति के अंदर दोबारा नहीं आया जा सकता। जैसे ऐसा ही होता है ना, माने कई जगह तो ऐसी होती है जिस जगह पर रिवर्स लेने की पोजीशन होती है, क्या जिस जगह पर ऐसी पोजीशन हो जाती है कि यहाँ से रिवर्स लिया जा सकता है, और कुछ ऐसी होती है कि आपको रिवर्स नहीं ले सकते, कट ही नहीं है बीच में। तो विसंयोजना के बीच में कट है, ऐसा समझ लीजिए। क्या बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं। विसंयोजना होने के बाद में यदि मिथ्यात्व में आ जाए तो अंतर्मूर्तक मरण नहीं होता। बहुत सारे नियम हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सही है ये बात तो, लेकिन अब कहाँ तक अपन चर्चा करें उन सब के संबंध में। तो विसंयोजना का और इसका अंतर अपन लोगों के समझ में यहाँ आ गया। अच्छा, इसमें भी और विशेष बात कि अनंतानुबंधी की जो ये दो अवस्थाएं कही थी, क्या अनंतानुबंधी की जो दो बातें कही थी, उसमें एक तो अप्रशस्त उपशम और एक विसंयोजना। तो भाई ये दोनों का भी नियम है। अप्रशस्त उपशम कौन सी जगह पर होगा और विसंयोजना कौन सी जगह पर होगी। ऐसा नहीं कि जचे जो हो जाए, जचे जहाँ विसंयोजन हो जाए और जचे जहाँ अप्रशस्त उपशम हो जाए, ऐसा नहीं चलता है। बोले प्रथमोपशम सम्यक्त्व जब होता है तब तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। बात खत्म। क्या कहा? जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा तब तो नियम से उसका अप्रशस्त उपशम ही होता है। जब द्वितीयोपशम होगा तब विसंयोजन के संदर्भ में कुछ आचार्य नियम लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। द्वितीयोपशम में विसंयोजन का, क्षयोपशम के अंदर बोले दोनों प्रकार की स्थिति बन सकती है, किसी के अप्रशस्त उपशम और किसी के विसंयोजन, लेकिन क्षयिक सम्यक्त्व के पहले विसंयोजन का नियम है। ये जो 9वें अध्याय के 45वां सूत्र, जिसका एक दो दिन पहले भी हमने हवाला किया, आपके बीच में दिया है, दर्शन क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपकोपशम कोपशांत वाला जो सूत्र है, तो उसमें क्या कहा है? असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा, क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा सूत्र है। क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक के, श्रावक के असंख्यात गुणी निर्जरा विरत, फिर अनंतानंदी कर्म के अनंत वियोजक, अनंतानंदी की विसंयोजना करने वाले के, फिर दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले। क्षपणा माने क्षय। तो दर्शन मोह की क्षय करने की जब प्रक्रिया चल रही होती है, वो प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो उसे क्षयिक सम्यक दर्शन कहेंगे। जब दर्शन मोहनी कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाएगा, तो दर्शन मोहनी के क्षय के पहले पहले, मतलब दर्शन मोहनी की क्षपणा के पहले पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना जरूरी है। माने अनंतानुबंधी के मौजूद रहते हुए दर्शन मोह नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा समझ लीजिए आप। यदि अनंतानुबंधी बैठी हुई है
तो दर्शन मोह नहीं जा पाएगा। दर्शन मोह को नष्ट करने की प्रक्रिया में सबसे पहले अनंतानुबंधी के नष्ट होना जरूरी है। ये बात यहाँ इस तरह से अनंतानुबंधी कर्म के संदर्भ में हो गई। विशेष बात भी कह दी, वापस मिथ्यात्व में आ जावे, वापस विसंयोजन का संयोजन हो जावे, वापस बंद प्रारंभ हो जावे, ऐसा तो विसंयोजन का स्वरूप है। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाने पर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में नहीं आता, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कभी भी नहीं होती, कदाचित नहीं होती, माने कभी भी नहीं होती। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रश्न उठाया है। आप लोगों का कितना स्वाध्याय है और कितना गहराई से आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ा है, आपको इस प्रकरण से ख्याल में आएगी बात। प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है? बोलो, प्रश्न है ये। अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी के साथ में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व वगैरह, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व आदि जो कर्म प्रकृतियाँ हैं, ये दर्शन मोहनी की है। अनंतानुबंधी है, ये चारित्र मोहनी की है। दर्शन मोहनी नाम का कर्म श्रद्धा का घात करता है, श्रद्धा से संबंधित रखने वाला है। और जो चारित्र मोहनी नाम का कर्म है, ये चारित्र मोहनी कर्म चारित्र से संबंध रखने वाला है, चारित्र का घात करने वाला है, चारित्र को प्रकट नहीं होने देने वाला है। क्या? दर्शन मोहनीय का संबंध श्रद्धा से, चारित्र मोहनीय का संबंध चारित्र से, और टोटल मोहनीय कर्म का संबंध श्रद्धा और चारित्र से। क्या? क्षायिक सम्यक्त्व और सुख, तो क्षायिक सम्यक्त्व भी और अनंत सुख भी मोहनीय कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? बतलाइए, मोहनीय कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? अब आप कहेंगे सब ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, और अंतरायी कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। तो मोहनीय कर्म के अभाव में बोले सुख, तो सुख है तो सिद्ध भगवान के तो क्षायिक सम्यक्त्व का है। बोले एक दर्शन मोह है और एक चारित्र मोह है। तो जब अनंत भगवान की बात करते हैं तो अनंत सुख कहते हैं मोहनीय कर्म के अभाव में, और जैसे ही सिद्ध भगवान तक पहुंचते हैं अपन, तो इसी मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख नहीं कह करके क्षायिक सम्यक्त्व कहने लगते हैं। क्या? मोहनीय कर्म के अभाव में क्या है? बोले क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। और सुख की चर्चा वहाँ वेदनीय में ले जाते हैं, अव्यावादत्व सुख कहते हैं वेदनीय कर्म के अभाव में, तो सुख को उधर ले गए। वैसे मोहनीय कर्म के चूँकि दो भेद हैं, इसलिए श्रद्धा भी विचलित न होवे और चारित्र भी विकृत न होवे। ये दोनों ही कार्य मोहनीय कर्म को जीत लेने से होंगे। प्रश्न कितना सुंदर है कि भाई अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति थी, और आप ये ऊपर कह रहे हो कि अनंतानुबंधी कर्म का उदय नहीं आता उसके क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के। क्यों नहीं आता? उसके अनंतानुबंधी का उदय आने में क्या दिक्कत है? उसके संयोजन होने में क्या दिक्कत है? मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। ये अनंतानुबंधी से उसका क्या रिलेशन है? ऊपर वाले पैराग्राफ में जो अनंतानुबंधी का बंध दोबारा करने लग जाए, फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि के द्वारा बंध नहीं होता, उस बात को यहाँ थोड़ा सा समझा रहे हैं। देखिए, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। क्या क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी जो ये कर्म प्रकृति है, ये अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति ये सम्यक्त्व का घात नहीं करती। क्या बात कर रहे हो? कि हाँ, ये चारित्र का घात करती है, क्योंकि चारित्र की प्रकृति है। ये प्रश्न भी उठाया है कि तो फिर साहब जितना चारित्र का घात करती है उतना फिर चारित्र प्रकट होना चाहिए। अरे सुनो तो सही, गजब गजब की बातें। टोडरमल जी को पढ़ा है ना आपने गहराई से। हमारे सब आत्मार्थी लोग, उल्लास भाई, चौथे गुणस्थान में चारित्र सिद्ध करते रहते हैं। क्या करते हैं? सब कहते हैं। वो मुमुक्षु ही क्या जो चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं माने, ऐसा हो गया है, रूढ़ हो गया है।
चारित्र है साहब, चारित्र है साहब, चौथे गुणस्थान में कैसे नहीं होगा साहब। चारित्र का घात करने वाली कर्म प्रकृति थी अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी चले गई तो उतने अंश में चारित्र प्रकट हो गया। अब हम यदि टोडरमल जी के शिष्य हैं, देखो हम भी सिद्ध करते हैं, जब प्रसंग चलेगा तो हम भी यही सिद्ध करेंगे कि अनंतानुबंधी चारित्र का घात करने वाली है, अप्रत्याख्यान चारित्र का घात करने वाली है, प्रत्याख्यान चारित्र का घात करने वाली है। तो जब अनंतानुबंधी चले गई तो वो चारित्र का घात करने वाला अंश चला गया, तो इतने अंश में चारित्र प्रकट हो गया। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आप टोडरमल जी के शिष्य हैं कि नहीं है, आपने टोडरमल जी की बात को गहराई से पढ़ा या नहीं पढ़ा, यहाँ तो अभी नीचे चर्चा करेंगे ही कि उसके चारित्र नहीं है जितेंद्र जी भाई साहब, यहाँ तो सिद्ध करेंगे ही। लेकिन हम पहुँच गए हैं 336 नंबर पेज पर। यहाँ अभी 336 पेज नहीं, पीछे 314 नंबर पेज पर ये चर्चा उठाई, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के मोक्ष मार्ग है या नहीं है, चारित्र है या नहीं है। टोडरमल जी साहब ने कहा नहीं है चारित्र, टोडरमल जी ने कहा मोक्ष मार्ग नहीं है। लो, सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग ही नहीं है। दिमाग काम नहीं करता है यार, आज तक तो बार बार में तो ये पढ़ाते रहते हो, सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग। क्या प्रमोद जी भाई साहब, बार बार में तो ये पढ़ाते रहते हो, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, तो सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष मार्ग कहो ना। तो टोडरमल जी ने 314 नंबर पेज पर कहा था, अपन ने 20-25 दिन पहले चर्चा की होगी इसकी। वहां टोडरमल जी साहब ने कहा कि चारित्र प्रकट होगा, है नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, है नहीं। क्या अभी मोक्ष मार्ग ही नहीं है कि क्या बात कर रहे हो यार आलोक जी भाई साहब, कैसी बात कह रहे हो आप। सम्यक दृष्टि के भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ है कि हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन दिशा बदलने का नाम है। अभी चला कहाँ है, मार्ग में कहाँ बढ़ा है, अभी तो मुंह बदला है उसने। बात ख्याल में आ रही है। लेकिन चूंकि जिसकी दिशा बदल गई है उसकी दशा नियम से बदलेगी, इसलिए उसे चारित्र होगा, इस अपेक्षा से उपचार से चारित्र कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उपचार से कह देंगे मोक्ष मार्गी हो गया, लेकिन असलियत नहीं है। मिथ्या दृष्टि था, श्रद्धा विपरीत थी, श्रद्धा सम्यक हो गई, पलट गया, क्या हुआ। प्रवचन नंबर 373 पर की थी क्या चर्चा, धन्यवाद अवनीश भाई। ये इधर था मुंह, इधर हो गया, इधर था इधर हो गया, मिथ्या दर्शन था सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन था मिथ्या दर्शन हो गया। तो अब कदम बढ़े कि नहीं बढ़े, बोले कदम तो नहीं बढ़े अभी तक कदम नहीं बढ़े तो मोक्ष मार्ग ही मार्ग में चलना कहाँ कहेंगे। चौथे से आगे बढ़े तो कहेंगे मार्ग में चल रहा है, चौथे से पांचवें में आए तो कहेंगे मार्ग में चल रहा है, पांचवें से छठे सातवें में आएंगे तो कहेंगे मार्ग में बढ़ रहा है। तो ये मार्ग ही नहीं है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है। हाँ 100%, क्योंकि पक्का निर्णय हो गया है, इसलिए मोक्ष मार्ग ही है। उपचार से कहते हैं, असली बात कुछ और है। तो फिर ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के संदर्भ में ये क्या बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी के उदय में क्रोधादि परिणाम होते हैं, अतत्व श्रद्धा नहीं होता। अनंतानुबंधी के उदय से मिथ्यात्व नहीं होता, दोनों के काम अलग अलग हैं। मिथ्यात्व का काम श्रद्धा की विपरीतता है, अनंतानुबंधी का काम चारित्र का घात है। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, अतत्व श्रद्धान नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का नहीं। बोलो, ये प्रकरण 372 नंबर प्रवचन में आया था, जो भी है। देखो, अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं। तो इसका मतलब अनंतानुबंधी आ जाएगी तो सम्यक्त्व बना रहेगा क्या, प्रश्न तो उठता है दिमाग में भाई। प्रश्न ये उठ रहा है, अनंतानुबंधी तो चारित्र का घात करती है ना, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है ना, क्या। तो सम्यक्त्व का घात नहीं करती, परंतु टोडरमल जी का परंतु, सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त निमित्तिक पना पाया जाता है। क्या
ऐसा नहीं हो सकता कि अनंतानुबंधी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि अनंतानुबंधी बनी रहे, हाँ, और इस जीव के मिथ्यात्व नहीं हो, सम्यक दृष्टि भी बना रहे, सम्यक दृष्टि भी बना रहे और अनंतानुबंधी कर्म का भी उदय आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी प्रकृति परमार्थतः है, चारित्र की घातक है, सम्यक्त्व की घातक नहीं है, लेकिन जैसी कषाएं अनंतानुबंधी के समय में होती है उसके सद्भाव में सम्यक दर्शन नहीं टिकता है। क्या माने वहाँ सम्यक दर्शन नहीं है। अब देखो आप, अनंतानुबंधी कर्म का उदय आ जाने पर भी, जब अनंतानुबंधी कर्म का उदय आ जाता है तब भी उस जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहे हैं अभी, तो थोड़ी थोड़ी बारीकी है। कोई जीव चौथे गुणस्थानवर्ती था और अनंतानुबंधी कर्म का उदय आ गया। आप ये तो जानते ही हैं ना, मैंने पहले भी कही है आपसे बात, और आगे तो मुझे नहीं लगता है कहीं आएगी, इसलिए पुनः यहाँ सुन लीजिए एक बार। अब हमारे पास में दर्शन मोहनी की 3 और 1 अनंतानुबंधी, 4 डिवीज़न हो गए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनीय और अनंतानुबंधी, 4 हैं। मिथ्यात्व का सम्यक दृष्टि जीव और चारों नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, सम्यक्त्व मोहनी भी औपशमिक और शायिक वाले के नहीं है, और अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है। अब ये कह रहे हैं इन सम्यक दृष्टि है यहाँ, इस सम्यक दृष्टि जीव के यदि फर्स्ट नंबर वाली का उदय आ गया मिथ्यात्व का, तो बोले चौथे से गिर करके पहला। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो चौथे से गिर करके तीसरा। सम्यक्त्व मोहनी का उदय आया तो चौथे में ही चलमा लगाड़ दोष, गिरेगा नहीं। अनंतानुबंधी का उदय आया तो चौथे से गिर करके दूसरा। अब क्रम की दृष्टि से बात करें तो चौथे से पहला अनंतानुबंधी में, सॉरी मिथ्यात्व के उदय में पहला, अनंतानुबंधी के उदय में दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा, और सम्यक्त्व मोहनी के उदय में चौथा बना रहता है। 4 स्टेप हो गए, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। क्या प्रकृतियाँ 4 बतला दी अपन ने। मिथ्यात्व, रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनीय, अनंतानुबंधी, 4 चीज़ें हैं। और ये गुणस्थान कौन सा है? चौथा। अब चौथे गुणस्थान के काल में इन चारों की स्थिति उस चौथे से क्या क्या होगी? 1 के उदय में पहला, 1 के उदय में दूसरा, 1 के उदय में तीसरा, 1 के उदय में चौथा। 4 प्रकृतियाँ हैं। मिथ्यात्व के उदय में पहला, अनंतानुबंधी के उदय में दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा, और सम्यक्त्व मोहनी के उदय में चौथा बना रहेगा। तो अभी विशेष बात क्या है इसमें विशेष बात यह है, सम्यक्त्व मोहनी के उदय में तो नियम से चौथा होता है, सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय में नियम से तीसरा होता है, मिथ्यात्व कर्म के उदय में नियम से पहला होता है। लेकिन एक चक्कर है, यदि ऊपर से आ रहा है तो अनंतानुबंधी कर्म के उदय में दूसरा होगा, लेकिन अनंतानुबंधी कर्म का उदय अकेले दूसरे गुणस्थान में ही होता हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह अनंतानुबंधी मिथ्यात्व की सहचारी है, इसलिए पहले गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी का उदय होता है। बातें थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है आप लोगों को, वाक्य रचना बराबर फास्ट पकड़ में नहीं आए कदाचित। क्या कह रहा हूँ? मिथ्यात्व का उदय नियम से पहला गुणस्थान, नियम 100%, जिसके पहला गुणस्थान उसके मिथ्यात्व का उदय, जिसके मिथ्यात्व का उदय उसके पहला गुणस्थान, बिल्कुल 100% लागू होगी बात। अच्छा, सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय, बोले जिसके सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय उसके नियम से तीसरा गुणस्थान, जिसके तीसरा गुणस्थान उसके नियम से सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय, 100% लागू हो रही है ये बात भी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी कर्म प्रकृति सम्यक्त्व मोहनी, बोले वहाँ भी 100% लागू होती है। जिसके सम्यक्त्व मोहनी का उदय, जिसके सम्यक्त्व मोहनी का उदय उस जीव के चलमा लगाड़ दोष
और जिसके चलमल गाढ़ दोष क्षेयोक्षम सम्यक्त, उसके नियम से सम्यक्त मोहिनी कर्म का उदय, वहाँ भी नियम लागू हो रहा है। लेकिन अनंतानुबंधी में भी नियम तो है, लेकिन एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। बोले वो क्या है? चौथे गुणस्थान से गिरते समय यदि अनंतानुबंधी का उदय हो, क्या, तब तो नियम से दूसरा गुणस्थान है। अनंतानुबंधी के उदय में नियम से दूसरा गुणस्थान होता है गिरते समय, लेकिन उदय में दूसरा ही हो ऐसा नहीं है। जैसे सम्यक्त मिथ्यात्व के उदय में नियम से तीसरा ही होता है, ऐसे अनंतानुबंधी कर्म के उदय में दूसरा भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है अनंतानुबंधी कर्म के संदर्भ में, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को भी तो अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का उदय है। क्या अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुणस्थान तक रहता है, इससे ऊपर तो रहता नहीं। चौथे गुणस्थान में था, जिस क्षण अनंतानुबंधी का उदय आया उसी क्षण गिर करके गुणस्थान दूसरा हो गया। क्या पहले गुणस्थान वर्ती के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का उदय है, दूसरे गुणस्थान में अकेले अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व नहीं है। तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व तीनों का उदय नहीं है, अकेले सम्यक्त्व मोहिनी का उदय है चौथे गुणस्थान में। समझना, दोबारा थोड़ा सा आगे पीछे करके रिवर्स करके उस बात को देखना। क्या ही और वी का फर्क है? तीन जगह पर तो अपन ने ही लगा दिया, क्या सब तरफ से व्याप्ति बैठ गई उसमें, उन तीन में तो। लेकिन अनंतानुबंधी में उदय में दूसरा गुणस्थान हो और उदय में कदाचित पहला गुणस्थान भी हो। क्या ठीक है ना? ऑल क्लियर लिखा हुआ सामने दिख गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ प्रकरण बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है पिताजी साहब। क्या देखो क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। ठीक है साहब, क्रोधादि रूप परिणाम हो गए, हम जानते ही हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया, लोभ। क्या देखो ये जो वाक्य है ना भाई साहब, अनंतानुबंधी का उदय में नियम से दूसरा गुणस्थान ही होगा ऐसा नहीं है। चौथे वाले के यदि अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो नियम से दूसरा होगा गिरते समय, लेकिन अनंतानुबंधी के उदय में यदि नियम से दूसरा मान लिया जाएगा तो हमारे वर्तमान में अनंतानुबंधी सिद्ध नहीं होगी। और यदि हमारे अनंतानुबंधी है तो फिर हमारे दूसरा गुणस्थान मानना पड़ेगा। क्या हमारे अनंतानुबंधी कर्म का उदय भी है लेकिन गुणस्थान पहला है, इसका मतलब अनंतानुबंधी के उदय में नियम से दूसरा होता है ऐसा नहीं कह सकते। अनंतानुबंधी के उदय में दूसरा भी होता है और पहला भी बना रहता है, दोनों बातें हैं। ठीक है ना? बाकी में नहीं है, बाकी तीन के उदय में तो जो कहा है वही होगा। अनंतानुबंधी में चक्कर है, इसलिए अनंतानुबंधी कर्म को मिथ्यात्व का सहचारी कहा है। जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ मिथ्यात्व है या आने वाला है, बस इतना सा फर्क। जहाँ अनंतानुबंधी कर्म का उदय है दूसरे गुणस्थान में, वहाँ मिथ्यात्व है तो नहीं लेकिन आने वाला है। क्या देखो, अब इसको दूसरे तरह से वाक्य कहूँ, जहाँ जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानुबंधी नियम से है। क्या वहाँ क्या कह रहे हैं? जहाँ जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ वहाँ अनंतानुबंधी नियम से है, लेकिन जहाँ जहाँ अनंतानुबंधी हो वहाँ मिथ्यात्व होगा, इसका तो नियम है। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है जब अकेली अनंतानुबंधी थी, मिथ्यात्व नहीं था। बेटी दामाद का उदाहरण देते हैं ना, जैसा पहले दिया है मैंने कई बार। क्या ठीक है ना? यदि पेड़ के नीचे फल रखा हुआ है तो नियम से ऊपर से गिरा हुआ है, ज़मीन पर ही है, आधार पे टिका हुआ है। हवा में है, इसका मतलब ज़मीन पे आने वाला है। दूसरे गुणस्थान की स्थिति तो हवा जैसी है, नियम से पहले गुणस्थान में आने वाला है।
मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी का नियम है, अनंतानुबंधी के साथ में मिथ्यात्व के सद्भाव का नियम नहीं है, लेकिन क्षण मात्र बाद में मिथ्यात्व आ जाएगा, ऐसा नियम अवश्य है। करणानुयोग है भाई साहब, क्या कहें, बातें बड़ी गंभीर हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, उपयोगी भी हैं, समझने जैसी भी हैं। तो ये कह रहे हैं अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। 2 लाइनें पढ़ ली है हमने यहाँ, क्या 2 लाइनें पढ़ ली है। अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, क्या परंतु क्या अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं, अनंतानुबंधी के उदय में जैसे क्रोधाधिक हुए, अनंतानुबंधी के काल में जैसी क्रोधाधिक की दशा दिखाई देती है, अनंतानुबंधी के काल में जैसी दशा दिख रही है क्रोध की, मान की, मायाचार की, लोभ की, वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त्व होने पर नहीं होते। क्या वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त्व होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है, इसलिए अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक भी कह दिया जाता है। क्या अनंतानुबंधी आ गई, इसका मतलब सम्यक्त्व का घात होने वाला है। भाई साहब क्रोध अलग प्रकार का हो गया है। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है। त्रस की घातक कौन है? विरोधी प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। कभी कभी करते हैं ना ऐसी चर्चा, कौन किसका विरोधी है, कौन किसका ऑपोजिट है, तो हम फटाफट बात कह देते हैं। जैसे समझ लीजिए देव, इसका ऑपोजिट क्या है? सुर, सुर का ऑपोजिट क्या है? सुर माने देव होता है ना, इसका ऑपोजिट क्या है? बोले असुर, असुर कह दिया। तो सुर माने देव और असुर माने राक्षस। तो देव का अपोजिट क्या हुआ? राक्षस। सुर का अपोजिट क्या हुआ? राक्षस। सुनो, ऐसा नहीं है। जब असुर शब्द का प्रयोग करते हैं क्या, तो जो जो सुर नहीं है उन सब को असुर कहने में आएगा। इसलिए अपने जो 6 डाला में प्रयोग करते समय पहली डाल में जहाँ देवादि गति की चर्चा की है, अंत में दुखों की, दुख रूप परिस्थितियों की, वहाँ उन्होंने खोला है इस बात को। व्याख्या में खोलते हैं हम। सुर माने वैमानिक देव, क्या ये वहाँ भी है, 5वीं ढाल में भी है। सुर असुर खगाधिप जेते, 5वीं ढाल का 4था छंद है। सुर असुर खगाधिप जेते मृगजों हरिकाल दलेते। तो सुर माने वैमानिक, क्या, और असुर माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी सब। सुर माने वैमानिक, तो असुर माने क्या हुआ? तो असुर माने तो राक्षस होता है ना, कि असुर माने राक्षस, असुर का अर्थ राक्षस कर दो। सुर का अपोजिट राक्षस भी होता है, राक्षस कहा जाता है। देव का अपोजिट दानव कहा जाता है। लेकिन व्यंतर भी, भवनवासी भी उसके विरोधी हैं, असुर हैं। ज्योतिष देव भी असुर हैं। अरे मैं ऐसे मोटे उदाहरण से समझाता हूँ, नीचे भी यहाँ उदाहरण दिया है। सफ़ेद का उल्टा क्या होता है? सफ़ेद का उल्टा क्या होता है? अभी तो आप तो होशियार हैं इसलिए अच्छी बात कह रहे हैं। सफ़ेद का उल्टा तो काला होता है। काला सफ़ेद, काला सफ़ेद, सफ़ेद काला, सफ़ेद काला। काले का उल्टा सफ़ेद और सफ़ेद का उल्टा काला। ऐसा ही होता है ना? क्या हाँ, ऐसा ही होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तरफ सफ़ेद है क्या, और एक व्यक्ति ने सफ़ेद कपड़े पहने और दूसरे व्यक्ति ने डार्क नेवी ब्लू कपड़े पहने, तो हम क्या कहेंगे? अरे यार ये कहाँ बिल्कुल सफ़ेद और ये कहाँ इसका उल्टा है? क्या हुआ? नहीं, उल्टा कहाँ है? इसने तो नीला पहन रखा है। सफ़ेद का उल्टा तो काला होता है, सफ़ेद का उल्टा नीला नहीं होता। सफ़ेद का उल्टा क्या होता है? विलोम। विलोम में क्या लगाएंगे भाई साहब? विलोम जो है, अपोजिट वर्ड जो है, उसका अर्थ यह है जो सफ़ेद नहीं है वो सब सफ़ेद के विरोधी है। असफ़ेद ये है वास्तव में सफ़ेद का उल्टा। काला रंग का नाम, सफ़ेद रंग का नाम। क्या ख्याल में आ रही है? सफ़ेद का अपोजिट क्या होगा? असफ़ेद। काला का अपोजिट क्या होगा? अकाला।
ये है सही जवाब। लेकिन फिर भी मुख्यता की दृष्टि से एक ही कह दिया जाता है, क्या ऐसे बोला जाता है, यही बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, बराबर है। इसका मतलब त्रसपना नहीं रहा, ये कौन सी कर्म प्रकृति के उदय में? बोले स्थावर कर्म प्रकृति के उदय में त्रसपना नहीं होता। त्रसपना नहीं है साहब, त्रसपना नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्थावर है। जो त्रस नहीं है उसको आप क्या कहेंगे? स्थावर है। इसका मतलब जिसके त्रस नाम कर्म का उदय नहीं आ रहा उसके स्थावर कर्म प्रकृति का उदय है, क्योंकि वही उसकी घातक है, त्रसपने की घातक है। अब सुनो, परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। जब त्रस होगा तो एकेंद्रीय जाति का उदय भी नहीं होगा, एकेंद्रीय नाम कर्म का उदय भी नहीं होगा, एकेंद्रीय आयु कर्म का उदय भी नहीं होगा, स्थावर कर्म प्रकृति का उदय भी नहीं होगा, पृथ्वी कायिक जल कायिक आदि प्रकृतियों के उदय भी नहीं होंगे। क्या? निगोदिया कर्म प्रकृति के उदय भी नहीं होंगे। जो मतलब परिस्थितियां हैं उससे रिलेटेड। तो त्रसपने की घातक कौन है फिर? त्रस की विरोधी किसे कहें? बोले वैसे तो त्रसपने की विरोधी एक ही प्रकृति स्थावरपने को कहा जाता है। त्रस स्थावर बोलते हैं ना, तो त्रसपने का जो विरोधी है वो स्थावर है। तो त्रस का घात किसने किया? स्थावर ने किया। तो हम ये पूछ रहे हैं, त्रसपने का घात स्थावर ने किया तो क्या एकेंद्रीय कर्म प्रकृति ने उसका घात नहीं किया? त्रसपने का घात, एकेंद्रीय कर्म प्रकृति का उदय आया तो त्रसपने का घात नहीं हुआ क्या? ये सुनो, एकेंद्रीय कर्म प्रकृति त्रसपने की घातक तो नहीं है, घातक तो स्थावर कर्म प्रकृति ही है। लेकिन स्थावर कर्म प्रकृति होगी तो एकेंद्रीय कर्म प्रकृति भी होगी। क्या? अन्य कर्म प्रकृतियों के उदय में भी त्रसपना नहीं हो सकता है। आज कठिन नहीं हो रही है ना बात विवेक जी? सरल ही है बातें, तो टोडरमल जी ने सरल करके लिखा है ग्रंथों का सार लेकर के। लेकिन निमित्त नैमित्तिकपना, क्रोधाधिक सम्यक्त्व होने पर वैसे नहीं होते। क्या? सम्यक दर्शन हो जाने पर वैसे क्रोधाधिक नहीं होते जैसे क्रोधाधिक मिथ्या दृष्टि के होते हैं। क्या? साधारण सूक्ष्म है ना, आतप कर्म प्रकृति, उद्योत कर्म प्रकृति, ये सब बहुत सारी ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं जो एकेंद्रीय की ही आती है ना। सिर्फ और सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय कर्म प्रकृति, सिर्फ स्पर्शन, रसाधिक नहीं है, कह सकते हैं एक इंद्रिय की। अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जीव के, क्या मिथ्या दृष्टि जीव के, ये सब कर्म प्रकृतियाँ अलग अलग है जी। तो प्रश्न पूछ रहे हैं एक इंद्रिय प्रकृति और स्थावर में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क है ना, एक इंद्रिय में तो इंद्रिय की मुख्यता से कथन किया है, स्थावर कर्म प्रकृति में स्थावरपन की मुख्यता से कथन किया है। क्या क्या? हाँ, ये स्थावर कर्म प्रकृति का उदय, पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्नि कायिक वायु कायिक वनस्पति कायिक, उनके एकेंद्रीय कर्म प्रकृति का भी उदय होता है। एकेंद्रीय नाम कर्म प्रकृति का उदय है, जाति उनके एकेंद्रीय है। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, थोड़ा थोड़ा सा किंचित फर्क है, लेकिन होती हैं साथ में ही, इसलिए हम उसमें अंतर नहीं कर पाते साथ में होने की वजह से। अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त्व होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि साहब दर्शन मोह गया है तो फिर ये क्रोधादि तो हो जाएंगे क्योंकि सम्यक्त्व ही घातक तो है नहीं, कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। क्या? जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का उदय भी नहीं होता। यदि ये जीव त्रस हो जाएगा तो एकेंद्रीय कर्म प्रकृति का उदय भी उसके वहाँ नहीं आएगा, नियम से नहीं आएगा। माने त्रस हो गया है कि साहब ये त्रस हो गया तो हम क्या कहेंगे? क्या मिट गया? ऐसा लगाओ, ये जीव त्रस हो गया तो क्या मिट गया? तो बोले स्थावरपना मिट गया। त्रस हो गया
तो स्थावरपना मिट गया। तो फिर कहेंगे अकेला स्थावरपना ही मिटा है क्या? अकेले नहीं, स्थावरपन के साथ साथ में और भी बहुत सारी बातें थी, उनका भी उदय नहीं है। तो सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन माने श्रद्धा बदली है ना, तो दर्शन में हो गया होगा, अनंतानुबंधी तो होगी ही नहीं कि क्यों अनंतानुबंधी नहीं तो फिर चारित्र मानो उनके, और चारित्र नहीं मान रहे हो तो अनंतानुबंधी मानो। और सम्यक दर्शन, वापस सुनो, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, बहुत धैर्य से सुनना, बहुत गजब की चर्चा है। सम्यक दर्शन हुआ, क्या हुआ भाई साहब? सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा बदल गई। सम्यक दर्शन, सम्यक माने सच्ची, दर्शन माने श्रद्धा। क्या? सम्यक माने सच्ची, दर्शन माने श्रद्धा। तो सम्यक दर्शन माने श्रद्धा बदल गई। अब ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा ही तो बदली है। क्या? अनंतानुबंधी के सद्भाव में क्या प्रॉब्लम है उस क्रोधमान माया लोभ में? तो ये कह रहे हैं जब श्रद्धा बदलकर सम्यक दर्शन होता है तो उस समय नियम से ऐसे क्रोधाधिक नहीं होते जो क्रोधाधिक अनंतानुबंधी या मिथ्यात्व के साथ में होते हैं। क्या? पीछे 267 नंबर पेज पर, 267 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी 41 कर्म प्रकृतियों के आश्रव के निषेध की चर्चा की थी। क्या? 267 नंबर पेज था पीछे, और वहाँ उन्होंने नीचे फुटनोट में मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंतानुबंधी संबंधी 25, इस तरह से 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता, ये बात वहाँ कही गई थी। तो सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा बदल गई, तो फिर अनंतानुबंधी होने में क्या दिक्कत है कि नहीं? अनंतानुबंधी का उदय भी नियम से नहीं होगा। जैसे त्रसपना हो जाने पर एकेंद्रीय का उदय भी नहीं होता। क्या? त्रसपना हो जाने पर स्थावर का उदय तो है ही नहीं, सम्यक दर्शन हो जाने पर मिथ्यात्व का उदय तो है ही नहीं, लेकिन वहाँ अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं है सम्यक दर्शन हो जाने पर। जैसे त्रसपना हो जाने पर स्थावर का उदय तो है ही नहीं, घातक तो वही है। क्या? लेकिन एकेंद्रीय आदि का उदय भी त्रसपना हो जाने पर नहीं होता। देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए उपचार से कहते हैं, हाँ उसको भी विरोधी जान करके घातक कह दिया जाता है कहीं कहीं। वापस पढ़िए जैसे के बाद से, बिल्कुल बीच वाली लाइन है इस पैराग्राफ की। त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। क्या? इसलिए उपचार से एकेंद्रीय प्रकृति को भी त्रसपने का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। क्या? तो दोष नहीं है। देवों का अपोजिट यदि ज्योतिषियों को भी कह दिया जाए, सुर का अपोजिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहा जा सकता है। लेकिन देव का अपोजिट तो राक्षस है, जगत में तो यही प्रसिद्ध है। सफ़ेद का उल्टा काले को कहा जाएगा, सफ़ेद का उल्टा काला ही होता है, दुनिया में यही कहा जाएगा। लेकिन यदि सफ़ेद का अपोजिट नीले को भी कह दिया जाए और नीले को भी सफ़ेद का घातक और विरोधी मान लिया जाए तो कोई बाधा नहीं है। क्या? उसी प्रकार सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह है, सम्यक दर्शन को घात करने वाला तो दर्शन मोह ही है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। सम्यक्त्व को घात करने वाला तो अनंतानुबंधी ही है, नहीं मिथ्यात्व ही है। सम्यक्त्व को घात करने वाला तो मिथ्यात्व ही है, एकमात्र मिथ्यात्व ऐसा है जो सम्यक्त्व को घात करने वाला है। और अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर वो भी नहीं है। क्या? इसलिए अनंतानुबंधी के उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। इसका मतलब अनंतानुबंधी नाम की जो कर्म प्रकृति है, यह अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति भी सम्यक दर्शन को घात करने वाली कही जाती है, कह दी जाती है। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति भी सम्यक्त्व की विरोधी है, सम्यक्त्व की घातक है। इसका मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती के यदि अनंतानुबंधी कर्म का उदय आ गया
तो वो चौथे से गिर करके दूसरे में आ गया। क्या सम्यक्त्व अभी गया नहीं है, इसीलिए सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं, समझना आप। दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है? सासाधन सम्यक्त्व। दूसरे का नाम, पूरा नाम क्या है? सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं, मिश्र सम्यक्त्व कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, और सम्यक्त्व तो है ही अविरत सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान का नाम। लेकिन अब ये घात तो नहीं हो पाया पूरी तरह से सम्यक दर्शन का, लेकिन मिथ्यात्व आते ही बोले पूरी तरह से घात हो जाएगा। मिथ्यात्व आने वाला है 6 आवली के काल में, अधिकतम है 6 आवली, नीचे गिरने वाला है, आ ही गया है। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातपना कहा जाए तो दोष नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब यह है कि अनंतानुबंधी चारित्र की घात करने वाली है, ये बात हमारे को समझ में आ गई। अब फिर वही चर्चा उठती है जो 314 नंबर पेज पर कही थी, 272, 372, 373 नंबर बात कही थी। पीछे जो चर्चा की थी 314 नंबर पेज की कि चौथे गुणस्थान में चारित्र है या नहीं है, उसी मुद्दे को पंडित जी साहब ने फिर यहाँ उठाया है और कुछ अलग हटके, कुछ अलग एंगल से चर्चा की है। किस तरह का उदय, कैसी तीव्रता, कैसी मंदता, उसको बहुत सुंदर ढंग से खोला है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो